नमस्कार, मैं प्रीति सुमन दास स्वागत करती हूँ आपको आज के अध्याय में। आज का अध्याय है पंचम अध्याय, जिसका नाम है दो मार्ग। हम पढ़ रहे हैं जीवन ज्योति पुस्तक के पंचम अध्याय। तो चलिए देखते हैं आज के अध्याय में क्या है विषय वस्तु। यदि कोई व्यक्ति समग्रता और स्फूर्ति के साथ जीवन बिताने की तीव्र इच्छा से अपने आंतरिक व्यक्तित्व को स्वस्थ नहीं बनाता है, तो वह केवल भौतिक संपन्नता से अपने को सुखी नहीं बना सकता। वह शास्त्रों में निरूपित आत्मसंयम और अनुशासन का बुद्धिपूर्वक पालन कर ही ऐसी मनस्थिति पा सकता है। आजकल के लोग आत्मसंयम और अनुशासन को अपनी स्वाभाविक स्वतंत्रता पर अंकुश मानकर उनका विरोध करते हैं। अतः वे किसी भी आध्यात्मिक साधना के विचार से दूर भागते हैं। ऐसी भावना उन लोगों में उतना स्वाभाविक है जिन्हें धर्मादेशों के पालन करने की शिक्षा का कभी सुयोग ही नहीं मिला। स्वस्थ जीवन यापन के लिए व्यावहारिक नियमों के रूप में उन्होंने धर्म को विचार पूर्वक समझने का कभी प्रयत्न ही नहीं किया। बिना समझे बुझे इंद्रिय सुखों का हठपूर्वक त्याग कर देने से मानसिक दमन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुंठा और उन्माद की उत्पत्ति होती है। धर्म के प्रति लोगों की एक सामान्य अनास्था की भावना इसलिए है। इस प्रकार की किसी भ्रांति के कारण धार्मिक नियमों की अवहेलना करना वैसा ही है जैसे किसी कुत्ते को पागल कहकर मार डालना। धर्म तो वस्तुतः मनुष्य के व्यक्तित्व को विकसित करता है और उसे अपेक्षाकृत अधिक सुंदर और सुखद जीवन बिताने में सहायक होता है। मनुष्य के आंतरिक व्यक्तित्व को नियंत्रित करने वाले नियमों का बुद्धिपूर्वक समुचित ज्ञान उच्च आदर्शों की प्रेरणा देता है और जीवन के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण निर्मित करता है। मनुष्य अपने आंतरिक विकास में जैसे जैसे प्रगति करता है, उसकी हीन प्रवृत्तियां वैसे ही वैसे स्वतः नष्ट हो जाती हैं। उच्च मूल्यों को समझने के साथ निम्न मूल्यों का जो क्रमशः तिरस्कार हो जाता है, उसे परिष्करण कहते हैं और शास्त्रों का यही वास्तविक प्रयोजन है। भले बुरे का कुछ भी ज्ञान ना होने पर और धार्मिक सिद्धांतों का पथ प्रदर्शन न मिलने पर लोग जीवन में कुकृत्यों की ओर खींचते जैसे चले जाते हैं। आश्चर्य की बात है कि लोग यह जानते हुए भी ऐसा मार्ग पकड़ बैठते हैं जो अंत में उनके लिए घातक सिद्ध होता है। प्राचीन ऋषियों ने इस प्रश्न पर गहन विचार किया और एक बहुत ही सुस्पष्ट निर्णय पर पहुंचे। जीवन में हर व्यक्ति के सामने स्पष्ट रूप से दो भिन्न मार्ग हैं, एक प्रेय का और दूसरा श्रेय का। मनुष्य अपने जीवन के हर क्षण इन दो मार्गों में से किसी एक का चयन करने के लिए बाध्य है। प्रेय मार्ग, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, मनुष्य को प्रेमाकर्षण में बांधकर अपनी ओर खींचता है। श्रेय का मार्ग धार्मिक नियमों और आदर्शों पर आधारित होने के कारण मानव मन को रुचिकर नहीं लगता। प्रेय मार्ग मनुष्य को तात्कालिक सुख और आत्मतृप्ति अवश्य प्रदान करता है, किंतु अंत में उससे निराशा और दुख के थप्पड़ों में वृद्धि ही होती है। इनके विपरीत श्रेय मार्ग मनुष्य को प्रारंभ में भले ही रुचिकर ना लगे, किंतु कुछ समय बाद इस मार्ग पर अधिक सुख का अनुभव होता है और मन में पूर्णता का भाव आता है। धर्म उस दयालु सिपाही की तरह है जो मनुष्य मात्र को श्रेय का मार्ग दिखाता है, किंतु चंचल मन तात्कालिक सुख की झलक के लोभ में दूसरे मार्ग पर भागता है। इस प्रकार मनुष्य धर्म ग्रंथों द्वारा उपलब्ध होने वाले महान और गहन सुख की प्राप्ति का सुअवसर खो देता है। दृढ़ संकल्प और विवेक संपन्न सभी लोग सही मार्ग का अनुसरण करते हैं और शेष मानवता को शाश्वत सुख के ओर, शांति की ओर ले जाते हैं। तो ये था पंचम अध्याय में। सुनने के लिए धन्यवाद।